सैलरी सिर्फ 5वें महीने में इन्होंने 16,000 रुपया मेरे को दिया है बस। इसके बाद एक कुछ भी नहीं दिया है। रोज यही कहते हैं हम दे देंगे पर देते नहीं है। हम परेशान हो चुके सर। अब किसी से 1,000 लेके, किसी से 2,000 लेके, किसी से 5,000 लेके, ब्याजों पे ले लेकर के काम चलाना के बराबर। ब्याज पे ले लेके पैसे मैं अपना गाड़ी का किस्त भर रहा हूँ, किसी का ले रखा था क्रेडिट कार्ड का, अभी तक मैंने पैसे नहीं भरे, ना रूम किराए वाले को सही से टाइम पे पैसा अभी तक दे पाया हूँ। 5 महीने से कोई सैलरी नहीं दे रही है। अब ये बताइए ना, कैसे घर चलाएं अपना, कैसे खर्चा चलाएं अपना, है ना। किराए वाला, हम किराए पे रहते हैं, किराए वाले को किराया भी देना है, राशन पानी भी भरवाना है। 5-5 महीने हो गए, कैसे करेगा आदमी। दिसंबर से हमारी पेमेंट रुकी हुई है। हम भी आ रहे हैं, कई बार चक्कर मार के चले गए, मगर अभी पेमेंट का कुछ पता नहीं कब देंगे कब नहीं देंगे। ये पुलिस लिख के गई है, पता नहीं क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा। पता चल रहा है कि यहाँ से भी ऑफिस शायद कह रहे हैं कि खाली करने का इनका लग रहा है, क्योंकि इनका एग्रीमेंट भी खत्म हो गया। तो हो सकता है कि यहाँ से भी खाली करते इस चक्कर में आ जाओ हम लोग आए कि अब यहाँ भी खाली हो जाएगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे किससे मांगने में। नमस्कार, आप देख रहे थे थिंक न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। मेरी मौजूदगी झंडे वालन पर है और आज हम बात करेंगे फिर उसी मुद्दे पर जिस मुद्दे की वजह से देश के अंदर और दिल्ली के अंदर खासकर जो लोग हैं वो लगातार परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। जॉब फ्रॉड से लेकर के कंपनियां सैलरी लेके भागती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। मेरे पीछे आप एक बार कंपनी का नाम देखिए, डेली एक्सप्रेस करके ये कंपनी है और यहाँ पर तमाम जो इनके एम्प्लॉय हैं, इनके कर्मचारी हैं, इनकी कई महीनों की सैलरी ये लेकर यहाँ से फरार हो चुके हैं। लोग भी हैं जो यहाँ पर काम करते थे, उनसे बात करेंगे। मैम क्या नाम? शांति। क्या काम करते थे? सफाई के काम करते थे भैया, हाउस कीपिंग का। चाय टाइम से काम करते तो मेरे को जब से ये कंपनी खुली जब से कर रहे थे यहाँ पे झंडे वाले, कम से कम 8-9 महीना हो गया करते। हाँ, 9 महीने तो हो ही गया करते हुए। सर्दी के पिछली गर्मी में खुला था अभी तक यहाँ पे। हाँ, और ये सर्दी भी निकल गई, सारा निकल गया। रोज कहने में मांगने में बस हंस के चले जाते थे, हंस के चले जाते। ना इनके लिए ना कोई त्योहार है, ना कुछ है, ना होली है, ना दिवाली। बस सिर्फ ये अपना अपना देखते हैं, दूसरे को नहीं देखते हैं जल्दी। कितनी सैलरी? 11,500 सर। कितने महीने की? एक महीने, मेरी 5वां महीना लग गया। हाँ, सैलरी सिर्फ 5वें महीने में इन्होंने 16,000 रुपया मेरे को दिया है बस। इसके बाद एक कुछ भी नहीं दिया है। रोज यही कहते हैं हम दे देंगे पर देते नहीं है। हम परेशान हो चुके सर। 11,000 रुपया में ना हम क्या क्या कर लें, पहले ये बताओ। तो देना चाहिए ना। काम के दाएं तो तुम्हें सफाई भी चाहिए, हर चीज करना चाहिए, लंच भी लगा के देना, सब कुछ करके देना होता है। तो पैसे भी तो इसे देने का कोशिश करो, या तो मना कर दो मेरे को कि नहीं करना है काम को, तो हम नहीं आएंगे सर। मना तो करो एक बार मेरे को कि नहीं आना है, हम नहीं दे पाएंगे, तो भी बंदा कहीं देखे अपना। अब कितने इंतजार कराएंगे, 5 महीना कुछ होता है कैसे चला रहे थे घर? सर। अब किसी से 1,000 लेके, किसी से 2,000 लेके, किसी से 5,000 लेके, ब्याजों पे ले लेकर के काम चलाना के बराबर। मैं भाड़ा पे रहती हूँ, मेरा अपनी मकान भी नहीं है, मैं किराया पे रहती हूँ। बाकी कैसे गुजारा करा जाना। कितने बार इनके सामने मैं रो के गई, उनके सारे बंदे जानते हैं कि हम रो के गई हूँ। यहाँ तक कि मैनेजर भी जानता है कि मैं आंसू गिरा के गई, पर फिर भी नहीं दिए मेरे को 1 रुपया। कहाँ से हैं? मैं उत्तम नगर से हूँ, शिव विहार से। हाँ हाँ, दिल्ली से हूँ। तो ये कंपनियों के हालात हैं यहाँ पर दिल्ली के अंदर, जो लोगों से पहले काम करवा लेते हैं, फिर उसके बाद में उनके पैसे लेकर के भागते हुए नजर आते हैं। और भी लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या सच में दिल्ली के हालात इस तरीके से गिर चुके हैं यहाँ पर कंपनियों के कि अब यहाँ लोग जो यहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉय हैं उनके पैसे लेकर के भागने की नौबत इनकी आ गई है। सर क्या नाम हुआ आपका? प्रवेश कुमार। यहीं पर काम करते नहीं, जनकपुरी ब्रांच। जनकपुर उसी की ब्रांच? हाँ, इसी की ब्रांच थी, जनकपुरी ब्रांच में, वहाँ काम करता था। वहाँ पर भी यही हुआ? वहाँ पे भी ऑफिस बंद कर दिया। हाँ, दिसंबर से हमारी पेमेंट रुकी हुई है। हम भी आ रहे हैं, कई बार चक्कर मार के चले गए, मगर अभी पेमेंट का कुछ पता नहीं कब देंगे कब नहीं देंगे। कितने टाइम से काम? मेरे को हो गया 2 साल हो गए इनके साथ काम करते हुए। कितने टाइम की सैलरी? हमारी ये दिसंबर से रुकी हुई है। दिसंबर के बाद से उन्होंने पेमेंट देना बंद कर दिया। दिसंबर के बाद से अब पेमेंट नहीं आई है कुछ भी। अब गाड़ी की किस्त वगैरह देनी होती है, कोई किस्त नहीं दे पा रहे, कुछ नहीं दे पा रहे। अभी ये आश्वासन देते हैं कि अगले हफ्ते आ जाएगी, अगले हफ्ते आ जाएंगी। इस चक्कर में कोई पेमेंट नहीं दे पा रहा है अभी। तो कभी इनके सीनियर से बात करने की कोशिश करी आपने? इनके सीनियर बस यही कहते हैं कि अगले अब रुक जाओ, अभी 10 दिन रुक जाओ, 15 दिन रुक जाओ, अभी ये हफ्ता रुक जाओ, करेंगे, हम दिल्ली आ रहे हैं, हम चंडीगढ़। अभी इनके पार्टनर है, कोई दिल्ली बैठता है, कोई चंडीगढ़ बैठता है, इनके आपस में यही कहानी चल रही है। वो चंडीगढ़ वाले दिल्ली के लिए बोलते, दिल्ली वाले चंडीगढ़ वाले के लिए बोलते, पर पेमेंट कोई देने को राजी नहीं होता। अब इसी से कंप्लेंट आपने कर? कंप्लेंट अभी आई थी, पुलिस लिख के गई है, पता नहीं क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा। पता चल रहा है कि यहाँ से भी ऑफिस शायद कह रहे हैं कि खाली करने का इनका लग रहा है, क्योंकि इनका एग्रीमेंट भी खत्म हो गया। तो हो सकता है कि यहाँ से भी खाली करते इस चक्कर में आ जाओ हम लोग आए कि अब यहाँ भी खाली हो जाएगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे, किससे मांगने में। तो अगर आपकी सैलरी अब आगे नहीं मिल पाती है कंप्लेंट के बाद भी, तो अगला कदम क्या है? सर क्या कर सकते हैं, आप लोगों के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें सैलरी मिल जाए, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय हुआ। मैं यहाँ पे न्यू व्हीकल लगाया था अपने, यहाँ पे डेली एक्सप्रेस जब खुला था कुछ दिन बाद न्यू व्हीकल लगाया था।
यहाँ पे मेरे 4-5 महीने काम किए थे, मेरे को अभी तक पैसे ही नहीं मिल रहे हैं। कुछ पैसे मिले हैं, कुछ पैसे अभी तक नहीं मिले मेरे को। मैं कई बार इनको फ़ोन करता हूँ, काशीराम को, राणा जी को, वो कहते हैं आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, मेरा चेक क्लियर नहीं हुआ, मेरा यहाँ फंसा हुआ है पैसे, मेरे यहाँ पे फंसे हुए हैं, जैसे आएंगे आपको पैसे दे दूंगा मैं ऐसे ही मैं ब्याज पे ले लेके पैसे मैं अपना गाड़ी का किस्त भर रहा हूँ, किसी का ले रखा था क्रेडिट कार्ड का, अभी तक मैंने पैसे नहीं भरे हैं। ना रूम किराए वाले को सही से टाइम पे पैसा अभी तक दे पाया हूँ। मेरा 40-50 हज़ार यहाँ पे अटके हुए हैं, कह रहा आज दे दूंगा, आज दे दूंगा, आज दे दूंगा, मतलब अभी तक कोई भी, अभी बस 3 महीने से गोली दे रहे हैं। 3 महीने से गोली देते देते अभी तक इनका 3-4 महीने हुए हैं। मैंने नवंबर में इनके पास से काम अपना गाड़ी हटाया था, नवंबर से यही कह रहे हैं आज दे दूंगा, आज दे दूंगा, अभी पैसे आ गए हैं, अभी आएंगे, अभी फिर राणा जी को कॉल करो, उनको कॉल करो, कोई भी सुनने को राजी नहीं होता। बस कॉल कर करके मैं उनको परेशान हो गया। अब इन्होंने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। अभी तक मेरा पैसे नहीं मिल रहे और ये कह रहे हैं अगर जो भी आप कंप्लेंट करोगे या लेबर कोर्ट जाओ, कुछ भी करो, आप कंप्लेंट करोगे कोई सुनवाई नहीं होगा आपकी। हम यहाँ पे पैसे देके वो कंप्लेंट हो जाएगा तुम्हारे नाम के, मैं झूठे कंप्लेंट कर दूंगा। किस चीज़ का काम होता था इस कंपनी में? इस कंपनी में डेली एक्सप्रेस का काम होता था, कोरियर का। मैं अपना व्हीकल लगा रहा था, 3 व्हीलर न्यू। मैं अपना गाड़ी चलाता था, मैं खुद गाड़ी का ओनर ही हूँ। मैं अपना गाड़ी यहाँ पे चला रहा था गुड़गांव में चला रहा था, कुछ दिनों तक चलाया था, फिर इन्होंने पैसे का लेट देना चालू कर दिया, फिर मैंने अपना व्हीकल हटा लिया। फिर इनके पास कॉल करता रहता, 1-1.5 महीने का पैसा इन्होंने दिया। फिर उसके बाद आजकल करते करते अभी तक पैसा नहीं मिला मेरे को। फिर हम यहाँ पे आए हैं पैसे ले, एक बार और आया था इससे पहले, उन्होंने बोला था यहाँ पे जो भी इंचार्ज थे, उन्होंने बोला मैं आज शाम तक या कल तक आपको पैसे दिला दूंगा। उनके पास कॉल कर रहा हूँ, वो भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। फिर वो भी बंद कर लिए फ़ोन, स्विच ऑफ कर लिए। काशीराम जी थे, उनके पास कॉल किया, वो भी स्विच ऑफ कर लिए, दूसरा नंबर उन्होंने चालू कर लिया। अब यही कहना है या तो हमारा पैसा दे, ठीक है, नहीं तो इसको बंद करे। जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा ये शटर नहीं खुलना चाहिए। कितनी ब्रांचें थी? इनकी ब्रांच तो कई सारे हैं, दिल्ली में भी है और गुड़गांव में तो एक था जिन्होंने हम जहाँ पे हम काम कर रहे थे गुड़गांव में, ठीक है। अब दिल्ली में कई सारे ब्रांचेस है, सारी ब्रांचें? सब ब्रांच ये सारे बंद हो रहे हैं। इन्होंने ब्रांच बंद करे धीरे धीरे। और वहाँ पे गुड़गांव में उन्होंने बोला था ये चीज़ जो 15 तारीख को हमें कमेंट किया था, 15 तारीख को सबको पैसे में बुलाएंगे दिल्ली में झंडे बुलान पे, वहाँ पे सबको बिठा के आपका पैसा जो भी है क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, आपको 10-15 दिन हम टाइम दे रहे हैं। वहाँ से फिर रातों रात उन्होंने गाड़ी बुला के वहाँ पे माल खाली कर दिया, ऑफिस खाली कर दिया, मकान मालिक को पैसे दे के सारा वहाँ पे खाली कर लिया उन्होंने। क्या कह रहे हैं सर? सर मैं गुड़गांव आपसे हूँ। तो इन्होंने क्या करा, 5 महीने से कोई सैलरी नहीं दे रहे हैं ये। अब ये बताइए ना कैसे घर चलाएं अपना, कैसे खर्चा चलाएं अपना, हैं ना। किराए वाला, हम किराए पे रहते हैं, किराए वाले को किराया भी देना है, राशन पानी भी भरवाना है। 5-5 महीने हो गए, कैसे करेगा आदमी। गुड़गांव में जो जैसे इस भाई ने का बताया कि बोले क्या कहते हैं देंगे, पैसा देंगे, सुबह शाम करते करते हमारा भाई शुरू से हम काम कर रहे थे इनके साथ। इन्होंने शुरू में तो दिया पैसा, उसके बाद धीरे धीरे करके 10 दिन लेट हो गया, 15 दिन लेट हो गया, 20 दिन लेट हो गया, ऐसे करते करते इन्होंने फिर 5वां महीना हो गया जो ये पैसा नहीं दे रहे हैं। 1 रुपया देना इन्होंने वो नहीं करा। क्या कहते हैं भाई, वर्कर काम कर रहा है, कैसे खर्चा चला रहा है, इनका कोई सोच नहीं है इस चीज़ के बारे में, कोई वो नहीं है। क्या कहते हैं, हर बीमारी में भी होता है पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन ये कुछ नहीं सोचते। 5 मारी गए। अब इनसे मैंने 3 दिन पहले बात करी थी, तो ये बोले कि राणा जी उससे बोलेगा, वो उससे बोलेगा, वो तुम उससे बात करो, मेरे से बात मत करो, तुम उससे बात। 5 मालिक में किससे बात करें, कौन है मुग्गम, हमें यही नहीं पता 5 मालिक में हम किससे बात करें। हाँ? तो तमाम लोगों से हमने बात कही जिनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर जब पेमेंट लेने की बात आती है तो एक दूसरे पे टालते हुए यहाँ के मालिक नजर आ रहे हैं। ये जो आप माल देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसी कंपनी का माल है जो यहाँ से डिलीवरी कहीं और किया जाता था। लेकिन अब यहाँ के जो एम्प्लॉई हैं इनका साफ तौर पे यही कहना है कि अगर हमारी सैलरी हमको नहीं दी जाती है तो इस जो हब है इस हब को बंद कर दिया जाएगा और जब तक सैलरी नहीं देंगे जब तक हम इसको नहीं खुलने देंगे। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। देखते रहिए द थिंक न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।